औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेमोरी ग्राफिक के किचन चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से फ्रोजन टेक्स्ट इफेक्ट तैयार करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एक कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप करके बहुत ईजीली आप बहुत अच्छे से जो है ये इफेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो काइंडली आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ से जो है सॉलिड कलर की एक लेयर ले लेनी है। ठीक है, वो ब्लैक में होगी ताकि हम जो इस पर विंड सप्लाई करेंगे वो वहाँ से नज़र आए। और बैकग्राउंड हमने इसका ब्लैक ले लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ से टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का टूल ले लेंगे। टेक्स्ट का टूल लेने के बाद हम ये कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रोजन आइस। ठीक है, ये हमने कर लिया। सॉरी, ये हमने कर लिया। और इसे करने के बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया फ्रोजन आइस। ठीक है, अब इसकी हम एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। कॉपी जनरेट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी जनरेट हो जाती है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो देखिए, इसको राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर से ये इसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद हमने इसका सबसे पहले कर लेना है कलर चेंज, ताकि हमें इसकी समझ लग जाए, आसानी से हम इसे समझ सकें। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर को हम कुछ देर के लिए हाइड कर लेते हैं। अब ऊपर वाली जो लेयर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने इसे करना है रास्टराइज टाइप। ठीक है, ये रास्टराइज करने से अब ये फ़ोन जो है टाइप फॉर्म से हट गया। ये एक जेपेग जिस तरह एक इमेज होती है उस तरह के फॉर्म में आ गया। इसको हमने कंट्रोल टी प्रेस करते हुए जब इसकी ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म पे आ जाएगा, तो हमने शिफ्ट प्रेस करते हुए इस तरह से इसको माउस की मदद से रोटेट कर लेना। ठीक है, रोटेट करने के बाद हमने जाना है फिल्टर्स, स्टाइलाइज एंड विंड। इसमें जाने के बाद हमने देखें ये विंड की एक जो है विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। जो इफेक्ट हमने डालना है विंड नाम से, इसको हम रखेंगे विंड पे और ये यहाँ से कर देंगे फ्रॉम द राइट। ठीक है, इसको आप ओके प्रेस करें तो देखिए ये इस पर इफेक्ट आना शुरू हो गया। ये इसकी एजिस पे आप गौर से देखिए, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब हमने ये करना है कि इसको 4 टाइम्स अप्लाई कर देना। ये हमने 3 टाइम्स एंड ये हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। नहीं, इट्स ओके, फाइन, ये अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करते हुए ट्रांसफॉर्म करते हुए शिफ्ट प्रेस करके आप इसे दोबारा उसी एंगल पे मूव करते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा नीचे वाला फ़ोन और ऊपर वाला फ़ोन दोनों अलाइनमेंट आउट हो गई। तो इसको कंट्रोल दोनों जो लेयर्स हैं, शिफ्ट की मदद से आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से इसकी सेंटर अलाइनमेंट करें। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद जो है आपने इसको जो है यहाँ से ऊपर ले लिया। बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट आप चेक कर लें कि ये नज़र ना आए। ठीक है, प्लेसमेंट हो गई दोनों की। इसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए ये करना है कि अब इसको हम मज़ीद खूबसूरती देना चाह रहे हैं तो हम इसको 2 सेकंड के लिए ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए किस तरह से हो गया। अब चूँकि ये आइस जो है फ्रोज़न आइस जैसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर का फ़ोन हमने रेड रखा हुआ है। तो इसका सबसे ईजी और बेस्ट वे मैं आपको बताऊँ, या ऊपर वाले फ़ोन पर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते हुए आप यहाँ से जाएँ ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, ग्रेडियंट ओवरले पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप ले लें कोई भी ग्रेडियंट, रेडियस हटा दें, लीनियर पर रख दें। ठीक है, लीनियर से रखने के बाद आप यहाँ से ब्लूज में चले जाएं। ये कुछ बेहतर लग रहा है, लाइट सा होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये प्री जो है बने हुए हैं। अब इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर लें, एंगल चेंज कर लें इसका। ठीक हो गया। ये सिर्फ हमने इसकी खूबसूरती के लिए ज़रा सा इस पर काम किया है। इसको मज़ीद हम काम कर लेते हैं। इसको मज़ीद बेहतर लुक देने के लिए, वैसे तो ये आपका फ्रोजन इफेक्ट तैयार हो चुका है, इसको हम मज़ीद बेहतर करने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि इसको ज़रा सा कंपोज कर लेते हैं। कंपोज में जाके इसकी जो है आप वैल्यूज़ यहाँ से देखते हुए सेट कर लें, या फिर आप अपनी इमेज के हिसाब से वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं जिस तरह का आपको लुक चाहिए। ठीक हो गया। ये ज़रा सा हम इसको
कैपेसिटी यहाँ से दोनों की सेट कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा सा ये नज़र आना चाहिए वोल्ट सा कुछ, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए एक काम ये हो सकता है, इसके स्टाइल को हम यहाँ से कर लें ओल्ड या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसका एक दूसरा तरीक़ेकार ये है इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए कि हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कुछ कम कर लेते हैं, ठीक है। ये ओपेसिटी इसकी हमने कम कर ली, ठीक हो गया। अब हम इसके साथ आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है जो कि आइस के जो फ्रोज़न आइस होते हैं, नेचुरल इमेज है ये, nsplash.com से आपको मिल जाएगी। ये हम उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गई। तो बिल्कुल इसके ऊपर आपने इमेज को पेस्ट किया और यहाँ से ज़रा सा साइज़ आप बड़ा कर लें। ये साइज़ बड़ा करने के बाद इसको आप कर लें ओवर। तो ये देखिए इसका जो लुक है नेचुरल सा होने लगेगा। इसकी यहाँ से अगर हम ओपेसिटी बढ़ा दें ओपेसिटी, तो ये देखें फ्रोज़न आइस जैसा इसका लुक आने लगा है। अब अगर हम इसका ग्रेडियंट बंद करके देखें तो ये देखो कुछ पता नहीं चल रहा। ग्रेडियंट को हम ये कर लेते हैं, ज़रा सा सेट कर लेते हैं ग्रेडियंट को। आई थिंक दिस इज मच बेटर, ठीक है। इसको हम ज़रा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। कि कलर को हम ज़रा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं। ये देखें इसका जो है नेचुरल सा एक लुक आने लगेगा। और ये देखिए ये आपका खूबसूरत सा जो है फ्रोज़न इफेक्ट तैयार हो चुका है, ठीक। ये आप देख सकते हैं। बहुत ही इंतहाई आसानी से और खूबसूरती से हमने तैयार किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और अब तक अगर हमारे पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।